आदरणीय आत्मन बंधु, सुने और विचार करें। क्या विचार करें? यह संसार दुख सुख का घर है। इस संसार में दुख से लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और सुख से बहुत आह्लादित हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन यह दोनों जो है अपने समभाव में अगर आपने लिया तो आपके जिंदगी में कभी दुख का एहसास नहीं होगा और सुख से कभी आप बहुत खुश नहीं होंगे। आपका जीवन सामान्य रहेगा। कभी कभी का दुख, कभी कभी का सुख, सुख ही दुख में बदल जाता है और दुख को अगर देखें तो दुख ही सुख में बदल जाता है। आपको मैं बताऊं, प्रकृति में आपने ये हरियाली देखा, ये आपने लान देखा, यहाँ के पेड़ पौधे देखे, लेकिन क्या इनके पतझड़ के स्वरूप को आपने देखा? नहीं देखा। बगल में एक पेड़ है जहाँ हम बैठे हुए थे, वहाँ का पेड़ सूखा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह सूख गया तो उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। उसका अस्तित्व हो सकता है किसी के भोजन में, किसी के आवश्यक वस्तु बनाने के काम आ जाएगा, तो प्रकृति ने उसके लिए व्यवस्था कर दिया। इसलिए प्रकृति पर आप कमेंट न करें, प्रकृति पर आप किसी भी तरह से आप अपने विचार व्यक्ति को कोसें नहीं। इसलिए जिंदगी में आपको अगर कुछ करना है तो प्रकृति के साथ ही रहना चाहिए। अगर प्रकृति के साथ नहीं रहेगी तो निसंदेह प्रकृति आपको एक ऐसा संदेश देगी जिस दिन आपको मानना पड़ेगा कि प्रकृति ही सब कुछ है। हम आप एक सामान्य से प्राणी हैं। प्रकृति का हर पेड़ पौधा वह भी प्राणी है। कैसे प्राणी है? उसमें भी ग्रोथ होता है, उसमें भी शोध होता है, उसमें फल आता है, उसमें फूल आता है, उसमें आपके लिए जड़ी बूटी आती है। तो क्या है? वो आपके जीवन के लिए प्रकृति ने इसके सहयोग के लिए आपको दिया है। इसलिए प्रकृति के संदेश को आप समझिए। अपने जीवन को धन्य मानना है तो प्रकृति के साथ रहिए, ताकि आपका जीवन प्रकृतिमय होकर के सुखी संपन्न समृद्ध रहे। इन सब बातों पर विशेष विचार करें ताकि आपका मालिक सबका कल्याण करें। जय सतगुरुदेव।